नाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं साउथलैंड के ऑफिशियल एपिसोड 19 पर। तो मुझे पता तो नहीं कि आप लोगों का रिएक्शन क्या आने वाला है, क्योंकि मैं सारी सीरीज को कवर करने के लिए मास रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और मैं एक साथ ही सारे एपिसोड्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता जा रहा हूं और एक साथ ही मैं इनको अपलोड करूंगा। बट मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरे डिसीजन को ही फॉलो करोगे। तो आज के दिन हम लोग बात करते हैं साउथलैंड के एपिसोड 19 पर। तो एपिसोड 18 में जहां तक हमने देखा था, टियानमेंग युहाओ को अपने साथ लेकर आइस एम्पर की साउलिंग को अब्सॉर्ब करवाने के लिए आ चुका होता है। मगर जैसे ही टियानमेंग और युहाओ दोनों ही यहाँ पर पहुंचते हैं तो वहां पर आने के बाद टियानमेंग युहाओ की बॉडी से बाहर आ जाता है और इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हुए आइस एम्प्रेस को बुलाने लगता है और आइस एम्प्रेस का नाम बिंगार बताया गया है, जिस पर फर्दर डिटेल्स में तो हम लोग स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे। मगर इन दोनों ने ये नहीं सोचा होता कि आइस एम्प्रेस आने के बाद क्या करने वाली है, क्योंकि आइस एम्प्रेस जैसे ही यहाँ पर अपीयर होने लगती है और अपनी हाइड आउट से बाहर आती है तो वहाँ से बाहर आते ही उसके ओरा को फील करते हुए यहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स ही डर कर भागने लगते हैं और उसके यहाँ पर आते ही सारा इन्वायरमेंट काफी ज्यादा हद तक चेंज हो जाता है और यहाँ पर अपीयर होने की वजह से आइस एम्प्रेस की बॉडी से जो ओरा निकल रहा होता है वो यहाँ पर मौजूद सारी नेचर को ही कोल्ड करता जा रहा होता है और हर चीज ही फ्रीज हो रही होती है। मगर आइस एम्प्रेस के यहाँ पर अपीयर होने के बाद जो मॉन्स्टर्स डेड होते हैं वो बात ये शो करती है कि आइस एम्प्रेस कितनी ज्यादा कोल्ड कैरेक्टर है। और अगर हम लोग इसके किलिंग इंटेंट को टाइगर व्हील किंग के साथ कंपेयर करें तो ये उससे काफी टाइम ज्यादा है और जैसे ही बिंगार बाहर आ जाती है तो वो आते ही काफी ज्यादा गुस्से से टियानमेंग को फेस करती है। मगर वहीं पर टियानमेंग उसे मक्खन लगाने की कोशिश करता जा रहा होता है, जिस सब को देखकर युहाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि युहाओ ने अभी तक ऐसा नहीं सोचा होता कि बिंगार जिसका कल्टीवेशन रैंक 700,000 ईयर्स तक का है, युहाओ उसकी साउलिंग को ऑब्जॉर्व करने वाला है। मगर वहीं पर जहाँ पर बिंगार और टियानमेंग दोनों ही एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, वहाँ पर बिंगार टियानमेंग के सामने सीधा अपीयर होते ही उस पर अटैक करने लगती है और बिंगार का इरादा टियानमेंग को किल करने के बाद उसकी साउल पावर को ऑब्जॉर्व करने का होता है, ताकि बिंगार कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल साउल मॉन्स्टर बन जाए, जो एग्जिस्टेंस आल्सो अपने आप में ही डीमन व्हील किंग तक के लेवल को टक्कर दे सकता है, मगर ये उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर वहीं पर टियानमेंग, जो कि बिंगार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया होता है, वो बिंगार की इस एटीट्यूड को देखने के बाद भी बिंगार को अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे अगर तुम मेनलैंड की सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर भी बन जाती हो तो फिर भी क्या तुम्हें इस बात की एश्योरिटी मौजूद है कि तुम जिंदा रह पाओगी, क्योंकि हर 100,000 ईयर्स के बाद तुम्हें भी एक कैलेमिटी का सामना करना पड़ता है और हर 400,000 ईयर्स के बाद एक ऐसी कैलेमिटी आती है जिसमें से सिर्फ कुछ गिने चुने मॉन्स्टर्स ही उसे पार कर पाते हैं। तो चाहे अगर तुम अभी के लिए इस कैलेमिटी को पार करने के लिए श्योर भी क्यों ना हो, मगर क्या तुम्हें इस बात का पता है कि आने वाले टाइम की कैलेमिटीज तुम्हारे लिए और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली हैं, क्योंकि तुम्हारा साउल पावर रैंक बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी कैलेमिटीज की डेंजर लेवल भी इंक्रीज होता जाता है। मगर बिंगार टियानमेंग की कोई बात भी सुने बिना उस पर अटैक कर देती है और ये अटैक काफी ज्यादा लीथल अटैक होता है, जिसकी वजह से टियानमेंग हाफ डेड सिचुएशन में जा चुका होता है। बट जैसे ही बिंगार टियानमेंग की हालत को देखकर उसे अप्रोच करती है तो टियानमेंग उसे अपने जाल में फंसा लेता है, क्योंकि चाहे फिर टियानमेंग का अटैक पावर रैंक कितना भी ज्यादा कम क्यों ना हो, 1 मिलियन ईयर का साउल मॉन्स्टर होने की वजह से टियानमेंग की बाइंडिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग है और बिंगार को कैप्चर करते ही टियानमेंग दोबारा से उसे यही एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि चाहे तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर क्यों ना बन जाओ, मगर तुम्हें इस बात की एश्योरिटी मौजूद नहीं है कि तुम 100 लेवल को अचीव कर सकती हो, तो फिर तुम अपनी पावर और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ हेल्प करने के बाद एक गॉड को ही क्रिएट क्यों नहीं कर लेती, जैसा कि आज से 10,000 साल पहले एक इंसान ने किया था। और अगर तो हम लोग एक गॉड को क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम दोनों को भी उसके साथ साथ इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। आज से 10,000 साल पहले अज़्यूर बुल पाइथन और टाइटन जायंट एप, उन्होंने तब के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को सिर्फ परफेक्ट ही नहीं था बनाया, मगर उसी के साथ साथ उन्होंने इटर्नल लाइफ भी हासिल कर ली थी, जो कि उस इंसान के गॉड बनने के बाद हुआ था। और यहाँ पर तांगसेन की बात हो रही होती है, क्योंकि तांगसेन के उस लाइफ के सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट में अगर तो बुलहेड पाइथन और टाइटन जायंट एप दोनों ने ही अपना सेक्रीफाइस ना किया होता और विजडम साउलिंग्स ना बने होते तो तांगसेन कभी भी गॉड लेवल को अचीव नहीं था कर सकता, क्योंकि तब तो
तांगसेन के सी गॉड बनने से पहले ही बिबिदोंग ने राक्षसा गॉड बन चुके होना था और तांगसेन को कम्प्लीटली किल कर दिया होना था, जिसके बाद तांगसेन को कभी भी डोल गॉड बनने का मौका नहीं था मिलना। जिसके साथ ही हम वापिस आते हैं टियानमेंग और आइस एम्प्रेस की बात पर, जहाँ पर टियानमेंग उसे इस बात की एश्योरिटी देता है कि अगर तो आइस एम्प्रेस उसके साथ मिलकर एक और गॉड को क्रिएट करती है तो टियानमेंग के पास इस बात के हाफ से भी ज्यादा चांस मौजूद है कि ये दोनों मॉन्स्टर इसी इटर्नल लाइफ को हासिल कर सकते हैं। और उसी के साथ ही अपने मक्खन लेवल को इंक्रीज करते हुए टियानमेंग इवन के आइस एम्प्रेस से ये भी कह देता है कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया हूँ। जो सुनते आइस एम्प्रेस का रिएक्शन काफी ज्यादा ही अमेजिंग था, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि टियानमेंग ऐसी बात कर सकता है। मगर उसी के साथ ही आइस एम्प्रेस ने टियानमेंग से ये भी पूछा था कि क्या तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल चुका है जो कि ऐसे लेवल को अचीव कर सकता है। तो उसी के साथ ही टियानमेंग युहाओ को आइस एम्प्रेस के सामने आने का कहता है, मगर जैसे ही युहाओ आइस एम्प्रेस के सामने आ जाता है तो आइस एम्प्रेस युहाओ की वीक बॉडी और उसके वीक कॉन्शियसनेस को देखकर उसका मजाक बनाती है और टियानमेंग से कहती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिस पर जैसे ही टियानमेंग उसे दोबारा से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता है तो इवन टियानमेंग के सील के अंदर कैद होने के बाद भी आइस एम्प्रेस अपनी पावर का यूज करते हुए मार्शल साउल बॉडी के थ्रू युहाओ पर अटैक कर देती है। और यहीं पर युहाओ को ये सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए इवन टियानमेंग ये भी बताता है कि किस तरह से टियानमेंग को आइस एम्प्रेस के साथ प्यार हो गया था और किस तरह से वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। मगर वहीं पर आइस एम्प्रेस युहाओ को देखते ही इस बात से इनकार कर देती है, जिस पर टियानमेंग उसे ये बताता है कि चाहे युहाओ की बॉडी वीक ही क्यों ना हो, मगर युहाओ की विल उन सब लोगों से काफी ज्यादा टाइम स्ट्रॉन्गर है जिनको कि आज तक मैं मिला हूँ। और उसी के साथ ही साथ मैं युहाओ की बॉडी और उसके कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और वहीं पर अगर तुम युहाओ की विजडम सोल्डिंग बन जाती हो तो उसके बाद तुम अपने कॉन्शियसनेस को भी युहाओ के साथ फ्यूज कर पाओगी, जिसका मतलब ये है कि एक ही बॉडी के अंदर 3 से 4 कॉन्शियसनेस होने वाले हैं, क्योंकि टियानमेंग युहाओ की बॉडी में ऑलरेडी रहता है और यिलाई भी युहाओ की बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है और युहाओ की कॉन्शियसनेस का ही एक हिस्सा है। और जैसे ही आइस एम्प्रेस यहाँ पर आ जाती है तो वो भी युहाओ की बॉडी और उसके कॉन्शियसनेस का हिस्सा होने वाली है। और उसी के साथ ही साथ मेरी प्रोटेक्शन के बाद तुम्हारे इसके साथ फ्यूज होने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और तुम्हारा सेफ्टी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। और सबसे लास्ट पर तो सबसे अमेजिंग बात ये है कि इस लड़के की मार्शल साउल स्पिरिचुअल आइस की है, जिसकी वजह से मैंने इसकी बॉडी के अंदर आइस एट्रीब्यूट की मार्शल साउल की फाउंडेशन को एक्टिवेट कर दिया है और इसे अपनी आइस मार्शल साउल के लिए सिर्फ एक प्रीलिमिनरी साउलिंग की ही जरूरत है। हालांकि अभी के लिए इसकी आइस एट्रीब्यूट्स की एबिलिटी एम्प्टी है, मगर कंबाइन होने के बाद तुम सिर्फ इसकी पहली ही आइस एट्रीब्यूट की साउलिंग नहीं होने वाली, बल्कि उसी के साथ साथ तुम इसकी मार्शल साउल भी होने वाली हो। जिन सब चीजों को फॉलो करते हुए आइस एम्प्रेस युहाओ और टियानमेंग दोनों से कहती है कि तुमने मुझे बताया है कि इस लड़के की विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर तो ये टियानमेंग की प्रोटेक्शन के बिना 10 मिनट मेरे टेस्ट के अंदर जिंदा रह सकता है तो फिर मैं तुम दोनों के साथ एग्री करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर टियानमेंग नहीं मानता और उससे कहता है कि ये तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। मगर युहाओ टियानमेंग की बात को रोकते हुए इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे आइस एम्प्रेस का ट्रस्ट हासिल करने के लिए इस एग्जाम को हर हाल में ही कंप्लीट करना होगा। जहां तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही आइस एम्प्रेस का एग्जाम स्टार्ट होता है तो आइस एम्प्रेस अपने मुंह ही मुंह के अंदर पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसके अटैक सीधा जाकर युहाओ के कॉन्शियसनेस में उसे डैमेज कर रहे होते हैं, जो कि एग्जाम काफी ज्यादा हद तक ही हार्ड था, क्योंकि ये एग्जाम युहाओ के माइंड में हो रहा होता है और टाइम के साथ साथ ये एग्जाम हार्ड से हार्ड तर ही होता जा रहा होता है। इवन के एक पॉइंट पर आकर युहाओ अपने कॉन्शियसनेस से फेड ही हो जाता है, मगर उसी के साथ ही युहाओ को दोबारा से एक उम्मीद की लाइट मिलती है, जहाँ पर युहाओ की मदर उसके कॉन्शियसनेस में एंटर करते हुए युहाओ को प्रोटेक्शन की तरफ लेकर जाती है और युहाओ को इस एग्जाम में पास होने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इस लाइट के बिना युहाओ कभी भी इस उम्मीद के पीछे नहीं था भाग सकता, जो उम्मीद युहाओ को इस बात के लिए जिंदा रखे हुए थी कि उसे अपनी मॉम के लिए बदला लेना है, जिसकी वजह से युहाओ फाइनली आइस एम्प्रेस के एग्जाम को पास कर लेता है और उसी के साथ ही एक 700,000 ईयर्स लेवल का मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा आसानी से युहाओ की विजडम साउलिंग बनने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ही काफी
ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे को यूज करते हुए आइस एम्प्रेस अपनी बॉडी से अपने कॉन्शियसनेस को छोड़ती है और उसका कॉन्शियसनेस सीधा जाकर युहाओ की बॉडी के साथ फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि आल्सो टियानमेंग इन दोनों की काफी ज्यादा हद तक मदद करता है, जिसकी वजह से ही ये सारा प्रोसेस इतना स्मूथली हो रहा होता है। जिसके साथ ही युहाओ अपनी लेफ्ट आर्म साउल बोन को बाहर निकालता है और ना कि सिर्फ उसे ही अब्सॉर्ब करता है बल्कि उसी के साथ साथ आइस एम्प्रेस की जो बॉडी उसके सामने मौजूद होती है जिसने कि अपने कॉन्शियसनेस को छोड़ दिया होता है, युहाओ उससे भी पोजेस कर लेता है, जो कि युहाओ के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्सटर्नल बोन तक का काम करने वाली है। और युहाओ के कॉन्शियसनेस के अंदर आने के बाद इवन के आइस एम्प्रेस भी अपने मुंह से टियानमेंग को ये बताती है, हालांकि तुम काफी ज्यादा इवल हो और तुम्हें ज्यादातर बातों के बारे में इल्म नहीं है, मगर फिर भी तुमने ये फैसला बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है। जिस सब के साथ ही युहाओ का इस विजडम साउल लिंक को अब्सॉर्ब करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसी सब के साथ ही यहाँ पर मौजूद सारे आइस स्कॉर्पियंस युहाओ को अपना एम्परर डिक्लेयर करते हुए उसके सामने रिस्पेक्टेड बॉ करते हैं और इसी के साथ ही साथ युहाओ को अपनी सेकंड मार्शल साउल भी मिल जाती है, जिसके साथ ही काफी ज्यादा मिस्ट्रीज को छोड़ता हुआ ये एपिसोड भी कंप्लीट होता है, जिनमें से मैक्सिमम बातें मैंने आप सबको बता दी हैं। मगर अगर इस एपिसोड का कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला रहता हो तो वो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे लास्ट में बता सकते हो, जिससे कि मैं आप सब के लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो। टिल देन।